हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन का एपिसोड नंबर 16, जो कि पार्ट 1 का आखिरी एपिसोड है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको पहले जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनल सीजन के एपिसोड नंबर 16 को, जिसका नाम है अबोव एंड बिलो। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ज़ीक लिवाई को मारने के लिए थंडर स्पीयर ब्लास्ट कर लेता है। इस ब्लास्ट की आवाज कुछ दूर एरन के गुंडे मतलब येगारिस्ट और हांजी सुन लेते हैं। ये लोग ज़ीक को लेने ही यहाँ आए थे और सिर्फ हांजी ही जानती थी कि लिवाई ज़ीक को कहाँ पर रख रहा था। ब्लास्ट की आवाज सुन ये सभी उस दिशा में जाने लगते हैं। इधर हम ज़ीक को देखते हैं जो कि लगभग मर ही चुका है और मुझे नहीं लगता कि उसकी टाइटन पावर इतनी डैमेज को हील कर सकती है। ज़ीक अपनी आखिरी सांस लेते हुए बोलता है कि सब कुछ शांत है, क्या मैं मर रहा हूँ? मरने से पहले ज़ीक को एक अनजान लड़की की झलक दिखाई देती है जिसके हाथ में एक बाल्टी थी। ये कैरेक्टर कौन है हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। और फिर ज़ीक की मौत हो जाती है। तभी उसकी बनाई हुई एक प्योर टाइटन वहाँ आती है। ये वही टाइटन है जिसे ज़ीक ने चीर दिया था, लेकिन ये फिर से रीजेनरेट हो गई है। ये टाइटन अपना पेट फाड़ लेती है और ज़ीक की बॉडी को उठाकर उसे अपने पेट में डाल लेती है। इधर शिगांशिना में हम देखते हैं कि एरन के गुंडों ने सभी पुलिस फोर्स को या तो अपने में मिला लिया है या फिर उन्हें बंदी बना लिया है। पिक्सिस ने उन सभी सोल्जर्स को शिगांशिना में बुला लिया है जिन्होंने वाइन पी ली थी, क्योंकि वो कभी भी टाइटन बन सकते हैं। और शिगांशिना को पहले ही खाली करवा दिया गया था और क्योंकि कई सारे सोल्जर्स ने ज़ीक वाली वाइन पी हुई थी तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे और उन्हें येलेना का हर ऑर्डर मानना ही होगा। साथ ही सोल्जर्स की पहचान करने के लिए इनके हाथ पर अलग अलग रंग के आर्म बैंड्स को भी बांधा गया है। सफेद कपड़ा बांधे वाले लोग गर्व से येगारिस्ट हैं। रेड कपड़ा बांधने वाले तब येगारिस्ट हो गए जब उन्हें वाइन की मिलावट के बारे में पता चला, और काले कपड़े वाले जिन्होंने गलती से उस वाइन को पी लिया और येगारिस्ट के साथ नहीं है। और दोस्तों हमने देखा था कि मार्ली भी एल्डियंस की पहचान कुछ इस तरह ही करता है। येलेना कहती है कि अगर तुम लोगों ने ज़ीक और एरन को मिलने दिया होता तो इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ती और हमने दुनिया को बचा लिया होता। पिक्सिस कहता है कि मुझे लगा तुम बस रंबलिंग करके दूसरे देशों को डराने वाले हो, दुनिया बचाने से तुम्हारा क्या मतलब है? येलेना इन्हें प्लान के बारे में कुछ नहीं बताती, बस सिर्फ इतना कहती है कि ज़ीक एक गॉड है जो कि ना सिर्फ पैराडिस को बल्कि पूरी दुनिया को बचाने वाला है। इधर जेल के अंदर हम बाकी स्काउट्स को देखते हैं जो कि निकोलो और ऑर्थर के हाथ की चाय पी रहे होते हैं। कॉनी आर्मिन से कहता है कि वो अपने कोलोसल टाइटन से इस जेल को तोड़ क्यों नहीं देता। इस पर आर्मिन जवाब देता है कि कोलोसल टाइटन इतना नाजुक नहीं है, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। अगर आर्मिन टाइटन बनता है तो आधा शहर राख हो जाएगा। जीन आर्मिन से पूछता है कि एरन ने तुम्हारी पिटाई क्यों लगा दी, जिस पर आर्मिन बताता है कि वो मिकासा के लिए गलत गलत बोल रहा था जिससे मुझे गुस्सा आ गया। जीन बोलता है कि अगर एरन मिकासा और आर्मिन को हर्ट कर सकता है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रीजन होगा, वरना इन दोनों को हर्ट करने से उसे क्या मिलेगा। ये बात सुन मिकासा के अंदर एरन के लिए एक उम्मीद की किरण आ जाती है। हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि मिकासा एरन का दिया हुआ रेड स्कार्फ अब निकाल चुकी है। येलेना यहाँ आकर कहती है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बस एक बार एरन और ज़ीक को मिल जाने दो। हम देखते हैं कि ओनियाकापॉन भी मजबूरी में येलेना की साइड हो गया था। निकोलो अपने दोस्त ग्रिस पर चिल्लाता है उसे धोखा देने के लिए, जिस पर ग्रिस बोलता है कि गलती तुम्हारी थी निकोलो, तुम ही उस डीमन लड़की साशा से प्यार कर बैठे थे। इसके बाद ग्रिस साशा के बारे में काफी गंदी गंदी बातें बोलता है जो उसकी पूरी फैमिली भी सुन रही थी, और उसकी बातें सुनते ही येलेना उसे गोली मार देती है और कहती है इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आइलैंड के लोगों को डेविल समझें। हम ना ही तुम्हारे दुश्मन हैं ना ही मार्ली के, और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें ज़ीक का प्लान बताऊं। दूसरी तरफ एरन गाबी के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर वो फॉल्को को जिंदा देखना चाहती है तो उसे एरन की बात माननी होगी। एरन जान गया था कि मार्ली के कुछ लोग यहाँ घुसपैठ कर चुके हैं। एरन चाहता था कि गाबी रेडियो सिग्नल से उन लोगों को बाहर निकाले, और तभी पीक वहाँ आकर एरन के गार्ड को मार देती है। पीक ना सिर्फ पैराडिस में बल्कि येगारिस्ट में भी घुसपैठ कर चुकी थी। वो एरन येगर को कहती है कि चुपचाप अपने हाथ ऊपर करे, नहीं तो वो उसे भी गोली मार देगी, और वो गाबी को भी शांत रहने का इशारा करती है। एरन पीक की धमकी से जरा भी नहीं डरता
और कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हें परमिशन ही नहीं दी गई होगी फाउंडिंग टाइटन को मारने की। जिस पर पीक अपने हाथ ऊपर करते हुए बोलती है कि तुम सही हो, मुझे यही ऑर्डर्स मिले थे। लेकिन अब वो भी एरन की टीम ज्वाइन करना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके लोग और उसकी फैमिली को निर्दयी मार्ली देश से आजादी मिले। वो वॉरियर भी इसीलिए बनी थी ताकि अपने बीमार फादर का इलाज करवा सके। पीक की ये बातें सुन गाबी शॉक हो जाती है। पीक कहती है कि मरने से पहले वो एल्डिया को आजाद होते हुए देखना चाहती है। वो एरन के साथ है, अगर उसे एक मार्लियन को भी मारना पड़ा तो वो ये करेगी। मार्ली को डिस्ट्रॉय करने में वो भी एरन का साथ देगी। ये सुन गाबी पीक पर गुस्से में गन तानती है और कहती है कि तुम भी ज़ीक की तरह एक गद्दार निकली। पीक उसके पास जाकर उससे कहती है कि गाबी हम लोग एल्डियंस हैं, ना कि मार्लियन। यही हमारी सच्चाई है जो बदली नहीं जा सकती। और वैसे भी मार्ली एक न एक दिन सभी एल्डियंस को मार देगा, तो बेहतर है हम अपने लोगों का साथ दें। इसके बाद एरन अपनी उंगली काटते हुए बोलता है कि यह साबित करो कि तुम हमारी तरफ हो। जिस पर पीक कहती है कि अगर वो इस बिल्डिंग की छत पर चलें तो वो बता सकती है कि उसके बाकी के साथी कहां पर छुपे हुए हैं, और एरन इसके लिए मान जाता है। इधर येलेना बाकी लोगों को बताती है कि फाउंडिंग टाइटन का यूज कर सभी एल्डियंस के शरीर को बदल दिया जाएगा, जिससे वो बच्चे पैदा ना कर सकें, जिससे एल्डियंस जाति धीरे और शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगी। इस पर जीन कहता है कि कुछ सालों में हम बुढ़े हो जाएंगे, फिर बाकी बचे एल्डियंस को सेफ कौन रखेगा। येलेना कहती है इसीलिए हमें रम्बलिंग के डर को बनाए रखना होगा, और फाउंडिंग टाइटन और रॉयल ब्लड टाइटन इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोई भी देश पैराडिस की तरफ देखे भी ना। और हिस्टोरिया भी रॉयल ब्लड वाले बच्चे को जन्म देने ही वाली है। ज़ीक और एरन के इस उपकार को पूरी दुनिया हजारों सालों तक याद रखेगी। ये प्लान सुनकर आर्मिन रोते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था कि तुम लोग इतना अच्छा काम करने की सोच रहे हो। साफ पता चल रहा है कि आर्मिन नाटक कर रहा है, लेकिन येलेना उसके नाटक में आ जाती है। तभी एक सोल्जर खबर लाता है कि दुश्मन यहाँ घुसपैठ कर चुके हैं, और सभी स्काउट्स अपने ओडियम गियर्स पहन लेते हैं। एरन ने पीक और गाबी को एक हथकड़ी लगा दी थी, जिससे पीक कार्ड टाइटन ना बने, नहीं तो वो गाबी के टुकड़े कर देगी। पीक बड़े प्यार से यहाँ के सोल्जर्स को हेलो भी बोलती है, और सभी ये सोच रहे थे कि ये छोटी लड़की कार्ड टाइटन है। पीक को ये भी पता चलता है कि फॉल्को ने ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड पी लिया है, यहाँ के कई सारे सोल्जर्स की तरह। पीक हमेशा से जानती थी ज़ीक एक झूठा इंसान है, लेकिन वो एरन से झूठ नहीं बोलता। जब वो पहली बार मिले थे तब ज़ीक ने कहा था कि एक दिन वो एरन को बचा लेगा। मुझे पता है उस दिन ज़ीक सच बोल रहा था। शायद उसने तुम्हें फाउंडिंग टाइटन यूज करने का कोई तरीका भी बताया होगा। ये लोग छत पर पहुंच जाते हैं जहां येलेना और उसकी स्क्वाड थी। पीक येलेना से कहती है कि उस दिन वो नकली दाढ़ी तुम पर बहुत सूट कर रही थी। बिल्डिंग की छत पर जाकर पीक पूछती है कि ज़ीक कहाँ है, जिस पर एरन कहता है कि वो जल्द ही यहाँ आ जाएगा। अब बताओ कि दुश्मन कहाँ है। इसके बाद पीक गाबी की तरफ देखकर मुस्कुराती है और एरन की तरफ ही इशारा कर कहती है कि वहाँ। वो एरन को ही दुश्मन बता रही थी। एरन भी टाइटन बनने के लिए रेडी था, और तभी एरन के नीचे की छत फट जाती है और उसमें से जॉ टाइटन बाहर निकलता है। वो एरन को खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और वो सिर्फ उसके पैर ही खा पाता है। और फिर एरन भी अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पोर्को उसकी लाइटिंग से गाबी और पीक को बचाता है, और गाबी पूछती है कि इसका मतलब पीक गद्दार नहीं है, लेकिन उसने तो कहा था कि वो मार्ली पर भरोसा नहीं कर सकते। इस पर पीक गाबी से कहती है कि वो कभी अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकती। उसे मार्ली पर नहीं, लेकिन उन लोगों पर यकीन है जिनके साथ वो लड़ी है। और वो ऊपर आसमान में इशारा करती है, जो देख गाबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आसमान में हम 5 एयरशिप देखते हैं। पूरी मार्ली सेना पैराडिस को इन्वेड कर चुकी है। कैप्टन मेगाथ ट्रांसफॉर्मेशन का धुआं देख बोलता है, वो रहा एरन। पीक और पोर्को दुश्मन को खुले मैदान में ले आए हैं। समय आ चुका है मार्ली पर हुए हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का। हम इस लड़ाई को आज और अभी खत्म करेंगे। एरन भी एयरशिप्स की तरफ देखते हुए कहता है कि देर किस बात की राइनर, चलो शुरू करते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मार्ली पैराडिस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी ताकत से इन्वेशन कर चुकी है। अब आप किसकी साइड हैं? मार्ली, एल्डियंस या येगारिस्ट? कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अगर मेरी बात करूं तो मुझे तो ये सारे कैरेक्टर्स पसंद हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ कोई भी विलन है
सभी लोग बस अपने लिए लड़ रहे हैं। मुझे मार्ली के कैरेक्टर्स की भी फिक्र है और पैराडिस के भी। और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि नए एपिसोड्स 9 जनवरी से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और मैं उन सभी को भी कवर करूंगा। दोस्तों, ये फाइनल सीजन इतना ज्यादा ग्रैंड होने वाला है कि बता नहीं सकता, तो इसका एक भी एपिसोड आप मिस मत करना। मेरे लिए तो काफी सारी चीजें स्पॉइल हो गई हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा आपके साथ भी हो। और मांगा रीडर्स, इस वीडियो या आने वाले किसी भी वीडियो में स्पॉइलर ना देने की कृपा करना। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मैं मिलता हूं आपसे फाइनल सीजन के नए एपिसोड्स के साथ। शुक्रिया।